मराठा शासक खांडेराव होलकर अपने अनेक साथियों के साथ 80,000 की सेना लेकर भरतपुर के कुम्भीर किले पर आक्रमण करने पहुंचे थे। उस समय महाराजा सूरजमल ने अपनी सिर्फ 10,000 की सेना से खांडेराव और उसके साथियों की 80,000 सेना को धूल चटा दी थी। इस युद्ध में खांडेराव होलकर को भागना पड़ा था। खांडेराव को अपनी इस करने के लिए महाराजा सूरजमल ने मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उसके बावजूद भी महाराजा सूरजमल ने खांडेराव के शव का अंतिम संस्कार भी सम्मान पूर्वक कर उसकी समाधि यहाँ कुम्हेर डिग मार्ग पर बनाई थी। महाराजा सूरजमल राजा बदन सिंह के पुत्र थे, जिन्होंने 17 सदी में भरतपुर की स्थापना की थी। उन्होंने अपनी छोटे से साम्राज्य का विस्तार कर उसे काफी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। मथुरा, आगरा, बागपत, मेरठ और बरेली तक महाराजा सूरजमल के साम्राज्य का विस्तार था। इसके अलावा गंगा और यमुना नदी भी महाराजा सूरजमल के साम्राज्य में शामिल थी। महाराजा सूरजमल ने अपने जीवन काल में 80 युद्ध लड़े और सभी युद्ध उन्होंने जीते भी थे। अपने पूरे जीवन काल में महाराजा सूरजमल एकमात्र ऐसे राजा और योद्धा रहे जो कभी भी युद्ध नहीं हारे। ऐसा ही एक योद्धा की कहानी दिखाई जा सकती है बाहुबली 3 में, जो कभी भी कोई युद्ध ना हारा हो। कहने को तो भरतपुर रियासत के ये राजा महाराजा थे, मगर किसान का जीवन व्यतीत करते थे। महाराजा सूरजमल ने हमेशा दिन दुखियों, दलितों, शरणागत और स्त्रियों की रक्षा की थी। जब मुगलों का आतंक बढ़ रहा था, उस समय दिल्ली के बादशाह ने एक हिंदू लड़की को बंधक बना लिया था और उससे शादी करना चाहता था। हिंदू लड़की की मां ने सभी जगह पुत्री को बचाने की गुहार लगाई, लेकिन जब सभी जगह से उसे निराशा हाथ लगी, तब परेशान होकर उस लड़की की मां ने खून से लिखा एक पत्र महाराजा सूरजमल को भरतपुर भिजवा दिया और पुत्री की लाज बचाने की गुहार लगाई गई। इसके बाद महाराजा सूरजमल ने अपना दूत बेचकर दिल्ली की बादशाह को ये समझाया था कि हिंदू लड़की को तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाए, मगर दिल्ली के बादशाह ने राजा सूरजमल के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उसके बाद हिंदू लड़की की इज्जत बचाने के लिए महाराजा सूरजमल ने अपनी सेना के साथ दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। महाराजा सूरजमल दिल्ली के बादशाह को खत्म करना चाह रहे थे, तभी उनकी तलवार के सामने बादशाह की पत्नी आ गई और महाराजा सूरजमल को गुहार लगाने लगी। जयपुर की राजगद्दी पर राजा बनने के लिए दो भाई ईश्वर सिंह, माधव सिंह के बीच ठन गई थी। छोटे भाई माधव सिंह ने राजा बनने के लिए अनेकों रियासतों से राजा और सेना को अपने साथ किया, मगर धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वाले महाराजा सूरजमल ने राजा बनने के हकदार बड़े भाई ईश्वर सिंह का साथ दिया। कौल ईश्वर सिंह की तरफ से युद्ध का नेतृत्व करते हुए विरोधियों की सेना को हराकर भगा दिया गया था और ईश्वर सिंह की जयपुर रियासत में ताजपोशी कराई थी। तभी से आज भी जयपुर में ईश्वर सिंह लाट प्रसिद्ध है। आज की कहानी आपको कैसी लगी ये बताएं हमें कमेंट सेक्शन में, और बता दें आपको कि एक ऐसी कहानी आपको बाहुबली 3 में देखने को मिल सकती है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं बाहुबली 3 के लिए, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। आप फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।